सो अस्सलामुअलैकुम। सो भाई ये व्लॉग थोड़ा सा मिक्स होने वाला है क्योंकि ये जब मैं मेहंदी लगा रही हूँ अपनी बहन के, ये मैं लगा रही हूँ अगली ईद को, क्योंकि चांद रात को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और उसके साथ अम्मी ने बनाए थे बीफ के पकौड़े, तो वो भी मैंने खाए थे, बड़े मज़े के लग रहे थे। तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग पे आते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग पे मैं अपनी वार्डरोब में देख रही थी कि कौन सी ड्रेस पहनूँ, और मैं लिटरली आप लोग को बता रही हूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे वार्डरोब को देख के। मतलब हैं तो बहुत सारे जो मैंने पहने नहीं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या पहनूँ। और ये मैंने अपनी मेहंदी लगाई थी दूसरी ईद को ही, सुबह को लगाई थी। वैसे मैं चाहती तो मैं लगा सकती थी पहली ईद को ही जब मैं बहन को लगा रही थी, पर क्या करूं, आप लोगों को शॉप भी तो करना है ना, वीडियो भी तो बनानी है। वो अपने दुख और दर्द को साइड में रखते हैं। और भाई ये जैसा कि आपने मेरा चांद रात वाला व्लॉग देखा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने ये इयरिंग्स ली थी। सो मैं ये वाली पहनने वाली हूँ और उसके साथ मैं ये बैंगल्स पहनने वाली हूँ, पिंक वाले, मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग हो जाएंगे। और मैं पहनने वाली हूँ इसके साथ खुस्से, और ये लाहौरी खुस्से हैं। सो भाई खुस्से तो वैसे हमारे घर में बहुत सारे पड़े हुए हैं और वो मेरे नहीं हैं, जाहिर सी बात है, सर मैं क्या करूँगी पहन के। सो वो मेरी बहन के हैं, मेरी अम्मी के हैं, बट वो उसमें से कोई पहनता ही नहीं है। सो भाई मैं तो घर की सबसे बड़ी भिखारन हूँ, मुँह ऐसा बना लेती हूँ, सभी दे देती हैं अपनी चीज़ें। मेरी बातों को तुम लोग ज़रा सीरियस नहीं लेना, मैं बस जोकिंग, मजाक कर रही हूँ मैं आपके साथ। और भाई ये मेरा बैकग्राउंड में कोई अजीब सी बड़बड़ाहट कर रही थी, तो भाई इसको इग्नोर कर देना, ओके। जिस तरीके से तुम लोग करते हो सब्सक्राइब के बटन को इग्नोर। इस ड्रेस के साथ मैं वेयर करने वाली हूँ ये पिंक दुपट्टा, ये वैसे अच्छा लगेगा इसके साथ, इसलिए मैंने पहन लिया इसके साथ। और फिर मैंने अपना सारा जो भी सेटअप था, मेरी बैंगल्स वगैरह जो भी थी, मैंने साइड निकाल ली। और मैंने पिंक के साथ वाइट भी इसलिए निकाली क्योंकि मेरी अम्मी कह रही थी कि वाइट भी पहन लो तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये बकरा ईद पे इतनी गर्मी क्यों होती है? मैंने एक तो पहली ईद वैसे मैंने पड़े गुजार दी, अब दूसरी ईद तो मैं ऐसे कर नहीं सकती थी, वरना आप लोग बोलते कि इन्होंने तो पड़े ईद गुजार दी, कोई तैयार ना हुआ, ये ना हुआ, वो ना हुआ। अरे तुम लोग हालत तो देखो, गर्मी में आखिर कौन गरीब बंदा तैयार होता है? कौन सा हमारे घर AC लगा है, पंखे में होता है, वही पंखा आसपास की धूल मिट्टी सारी खींच के फिर हम पे फेंकता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास लाइटिंग है नहीं, मेरे पास लाइटिंग का सारा सेटअप रखा है, लेकिन भाई नेचुरल लाइट के आगे ना सारी लाइटें फीकी पड़ जाती हैं। और बाकी अब यहाँ अपनी शिकायतों को पहाड़ साइड में रखते हैं। सो भाई मैंने अपना निकाल लिया मेकअप, और भाई मेकअप में ना मैं कुछ भी नहीं करती, उसमें आई शेडो होता है, लाइनर होता है, लिपस्टिक होती है, कचरा होता है, बस इतना ही होता है। उसके अलावा मैं कोई कचरा नहीं थोपती, बस ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, पता नहीं क्यों रखा हुआ है, ला के फेंका हुआ है घर में। मेरी फेवरेट ईद है ईद उल फितर है, और मुझे बकरा ईद बस अच्छी लगती है, बुरी तो नहीं है, अच्छा है, गोश्त खाने को मिलता है, मुफ्त की चीज़ को कौन ठुकराता है। और इंशाल्लाह हम भी जल्द कुर्बानी करेंगे, और जब मैं कुर्बानी करूँगी ना, सब थैलियाँ लेके आ जाना हमारे घर पे, सबको दूंगी एक एक बोटी। मजाक कर रही हूँ। अच्छा तो भाई मैंने फिर ये आई शेडो लगाने लग गई थी, और भाई कैमरे जब खुला होता है ना, ऑन कैमरा कभी भी मेकअप नहीं किया जाता। आई शेडो लग ही नहीं रहा था मुझसे, उल्टा मैंने अपने फेस पे लगा लिया था, तो इसलिए मैंने सोचा इसको रखते हैं साइड में, बात नहीं करेंगे। सो भाई मेरी अम्मी ने बनाया था शीरमाल, इसे शायद शीरमाल बोलते हैं या फिर सवैयाँ बोलते हैं, मुझे नहीं पता, हाँ मीठी सवैयाँ बोलती हूँ मैं तो इसे, पर मेरी अम्मी बता रही थी शीरमाल, जो भी हो। सो भाई मीठी सवैयाँ अम्मी ने बनाई थी, और मैंने इतना बोला था अम्मी को, अम्मी बना दो, पर अम्मी को पता चला कि उनके भाई आने वाले हैं, तब जाके अम्मी ने मीठा बनाया है। और बाकी ये फिर हमने पुलाव खाया था, बड़ा मज़े का बनाया था अम्मी ने। यही तो बकरा ईद का मज़ा है। और इस सच्ची बात बताना, सबसे अच्छी ईद तो मेरे शेरू की गई है, क्योंकि ना इसे गोश्त लाने की झंझट हुई, ना गोश्त धोने की झंझट हुई, इसे सीधा कटी बोटियाँ मिल गई, इतनी अच्छी वो। मेरी ईद तो तब अच्छी गई है जब मेरे प्यारे कज़न आए इससे, वो भी मेरे मामू लेके आए थे, और मेरे मामू को कुछ काम था तो वो तो चले गए थे। सो मेरे कज़न अभी 2-3 दिन के लिए हमारे घर पे हैं। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मेरे कज़न मेरे घर पे आते हैं, और स्पेशली जब ज़ैनब और अयान आते हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ज़ैनब बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती है। और फिर हम लोगों ने बना लिए थे ये क्या बोलते हैं इसे, हाँ दूध वाली सवैयाँ के ना बॉक्स बना लिए थे, और ये हम भेजने वाले हैं खाला की घर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।